हरियाणा की जाखल में विकास की कोई कमी न रह जाए, कोई क्षेत्र ऐसा न हो जो पिछड़ा रह जाए, तो इसके लिए लगातार जाखल में हर स्तर पर कार्य किए जाते हैं। व्यवस्थाएं ठीक बनी रहे, इसके लिए समय समय पर हर लेवल के लिए चुनाव भी कराए जाते हैं। इसी कड़ी में जाखल मंडी नगर पालिका में आज उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें जैसा कि पहले ही सबको पता था कि आशु मित्तल ही इस कुर्सी पर बैठेंगे, वैसा ही हुआ। दरअसल आशु मित्तल ने यहाँ पर विकास के लिए हर संभव से संभव कोशिश कर लोगों को आरामदायक जीवन दिया है, इसलिए उनके प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा रहा है। अब आशु मित्तल की बदौलत जाखल मंडी का विकास कार्य और भी तेज होगा। जाखल मंडी तरक्की की ओर जाएगा। दोनों भाई मिलकर जाखल मंडी की तरक्की के लिए कार्य करेंगे। इनके पिता शंकर लाल जी भी सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। वहीं आज उनके बेटे पहले वार्ड नंबर 6 से उपाध्यक्ष बन गए। बताते चले कि जाखल मंडी के लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि अब वो अपने क्षेत्र का विकास उसी तरह से करवा पाएंगे जैसा उन्होंने सोचा था। सच, आज आशु मित्तल के उपाध्यक्ष बनने से लोगों का सपना साकार हो रहा है। शंकर जी बताएं, आज आपके पुत्र जाखल मंडी के वाइस चेयरमैन बनने जा रहे हैं और एक तरफा माहौल बन चुका है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आज वाइस चेयरमैन का इलेक्शन है जाखल मंडी म्यूनसिपैलिटी का, मुझे इस बात की उम्मीद है कि बिल्कुल सर्वसम्मति से और सभी पार्षदों के सहयोग से, मंडी के सहयोग से बिल्कुल जो है सर्वसम्मति से चुनाव होगा और ये सर्वसम्मति से ही वाइस चेयरमैन बन के म्यूनसिपैलिटी से बाहर निकलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आशु गर्ग बनने जा रहा है वाइस चेयरमैन। आशु गर्ग जी बनने जा रहे हैं, तो जनता में कैसे? जिस दिन डेट कैंसिल हुई है उस दिन भी आशु गर्ग ने बनना, तो आज भी आशु गर्ग बनेगा। तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? एक तरफा माहौल है, माहौल में क्या नजर आना है? जाखल मंडी में कैसा विकास आगे दिखेगा? जनता को विकास चाहिए जी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने रल के पार्षदों ने विकास करना है। अब इन्होंने देखना है विकास किस तरह करना है। बहुत ही खुशी का समय है। आज हमारे भाई अशोक गर्ग जी सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जो कि मंडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो पहले भी कार्य करते रहे, आगे और भी अच्छे कार्य करेंगे। सबसे पहले A1 न्यूज़ वालों को मैं नमस्कार कहूँगा, जो भी दर्शक A1 न्यूज़ देख रहे हैं। और ये जो वाइस चेयरमैन की पद की बात है, तो ये हमें लग रहा है कि बिल्कुल सहमति से भाई अशोक कुमार MC वार्ड नंबर 6 को जा रहा है। और मतलब वो काबिल भी हैं। सभी MCs ने यही सोचा कि वो काबिल हैं, सूझवान है, सरल स्वभाव है और सबसे मिलके वो मंडी के विकास के लिए काम करेंगे। दूसरा, जाखल मंडी में विकास तरक्की की ओर जाएगा। बिल्कुल जाएगा जी, तरक्की की ओर जाएगा, क्योंकि जो भी मतलब लगा लो आप, जो चेयरमैन है विकास कामरा और अशोक जी के बढ़िया संपर्क हैं। और जो उनके फादर साहब हैं शंकर लाल जी, एक्स वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी, उनके भी संपर्क सूत्र अच्छे हैं। तो उस वजह से अच्छा रहेगा सिस्टम, जो भी रहेगा मंडी के लिए लाभकारी रहेगा। शंकर जी जाखल मंडी एक समाज सेवी हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, धार्मिक स्थान से जुड़े हुए हैं। क्या उसकी सेवा का फल शंकर जी को मिलने जा रहा है? देखो, आज के टाइम में क्या है कि ये तो परमात्मा है, सब देखता है। जो भी समाज सेवा करता है, देखो अच्छी बात है, उसका फल तो ज़रूर मिलता है। देखिए, आज चुनाव होने जा रहे हैं। अंदर जो संभावनाएं हैं, लोग कह रहे हैं कि अशोक कुमार गर्ग जो MC थे वो निश्चित तौर पर शायद जीत रहे हैं, उनको वाइस प्रधान बनाया जा रहा है जी। अभी नतीजा आना भी बाकी है। वाइस चेयरमैन का चुनाव कहते हैं कि एक तरफा माहौल है, एक तरफा ही बन रहा है। और शंकर जी की जो सेवा मंडी में जो समाज सेवा करते हैं, उसका फल मिलने जा रहा है। देखिए, सेवा का फल तो एक अलग बात है। शंकर जी वैसे कांग्रेस ही रहे हैं, ठीक है। अभी पिछले टाइम में सुभाष बराला जी की साथ थे, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि अगर सरकार के साथ मिलकर कोई काम किया जाए, अच्छी बात है। अगर शंकर जी का लड़का अशोक अगर वाइस प्रधान बन रहा है, शहर के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। ये हमें मौजूदा पार्टी के साथ चलकर कुछ ना कुछ काम करवा लेने चाहिए। तो ये लगता है दीपक जी कि इस बार अच्छा कहते हैं मंडी में विकास कार्य होगा। देखिए, ये विकास कार्य तो मंडी ने चुनाव पहले विकास कामरा को जिताया है, ठीक है। अब वाइस प्रधान की भी ज़रूरत थी, तो मंडी वाले लोगों का साथ है। शंकर जी मंडी के अंदर काफ़ी समाज सेवी कार्यों के अंदर जुड़े रहते हैं। अगर अशोक गर्ग वाइस प्रधान बनता है, विकास कामरा प्रधान है, तो दोनों मिलकर शहर का विकास जरूर करवाएंगे। वाइस चेयरमैन का चुनाव है, यहाँ के सभी पार्षदों ने और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता नेताओं ने मिलकर के सर्वसम्मति से करवाया है। मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से जब कोई चुनाव होता है, तो निश्चित रूप में सब चुने हुए प्रतिनिधि मिल करके इकट्ठा होकर के संबंधित क्षेत्र की चिंता करते हैं और विकास करवाने का काम करते हैं, और बिना किसी भेदभाव के विकास होता है। जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था, समान विकास और समान रोजगार का, और मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास का। तो अब ये सबका साथ भी रहेगा, सबका विकास भी रहेगा, सबका विश्वास भी, और सबके विश्वास के साथ सब पार्षद साथियों का
प्रयास भी है, जिसके पूर्व में भी हमारी सरकार के समय में इतने बड़े बड़े काम हुए। आप लोगों ने देखा, हमने जो प्रयास किए उसके कारण से शुरू में सरकार आते ही जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि गंदे पानी की निकासी, सीवरेज की निकासी एक बहुत बड़ा मुद्दा जाखल के लिए था। उसका समाधान हुआ। स्कूल की बिल्डिंग, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, उनका स्कूल कंडम हो चुका था। वो छोटी जगह के अंदर बिल्डिंग थी, आज विशाल बिल्डिंग जाखल के अंदर बन करके तैयार हुई। नगर पालिका क्षेत्र में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार हुआ, जिसमें नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, जिसमें बड़ी संख्या में दुकानें भी हैं और उसके ऊपर एक बड़ा हॉल भी है, जिसमें सामाजिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी जाखल के अंदर हुई है। जाखल मंडी और जंक्शन को और गांव को जोड़ने के लिए एक अंडरपास की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लोग या तो फाटक से घूम करके आते थे और ब्रिज से घूम करके आते थे एक दूसरे स्थान पर। आज 15 करोड़ से ज़्यादा की लागत से अंडरपास बन करके लगभग तैयार हो चुका है, फाइनल स्टेज के ऊपर है। तो ऐसे बड़े बड़े काम जाखल के अंदर किए हैं। बाकी छोटे काम भी हमारी सरकार ने खूब कराए हैं, गली का, नाली का और जन कल्याण के काम बहुत हुए हैं जाखल के अंदर। तो भविष्य में जो हमारी ये टीम चुन करके आई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन कामों को और आगे बढ़ाने का काम ये। तो मैंने डिमांड रेलवे मंत्रालय में भेज रखी है। बहुत सारी छोटी छोटी डिमांड के ऊपर काम हुआ भी है और निकट भविष्य में ऐसी सब छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने का। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उन्होंने दुनिया के अंदर देश का परचम फहराए और हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने देश के अंदर हरियाणा का झंडा फहराया। इन बातों के लिए प्रयास किया और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे यहाँ एक तरफ खेलो इंडिया जैसे बड़े खेल इवेंट होते हैं। अब 21 तारीख से सांसद खेल महोत्सव की भी शुरुआत कर टोहाना के दमकोरा स्टेडियम से हुई है। दमकोरा में आप देखते हैं कि बहुत भव्य एक स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है, जिसमें आसपास के 6-7 स्टेटों के बच्चे आकर के प्रैक्टिस करते हैं। मेरी इच्छा है कि जाखल के अंदर भी कोई इस प्रकार की व्यायामशाला या स्टेडियम हो, लेकिन उसके लिए जगह की जरूरत होती है। दुर्भाग्य क्या है कि जाखल के एक साइड में पंजाब पड़ता है और एक जाखल की जो इधर की साइड है, हरियाणा की साइड है, यहाँ घग्गर नदी के कारण से एक ऐसी समस्या है कि नज़दीक ऐसी कोई जगह इसके उपयुक्त बस्ती नहीं है जहाँ पर बाढ़ का पानी कभी कभी आता ना हो। 2-4-5 साल में पूरे जाखल को बाढ़ का पानी घेर लेता है। मैंने सब जनप्रतिनिधियों से आग्रह भी किया है, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि ऐसी कोई जगह वो देखें जिस जगह के ऊपर वहाँ बच्चों की खेल का कोई इंतजाम हो। उसके निश्चित रूप में जब कोई उपयुक्त जगह वहाँ मिल जाए, क्योंकि जगह के बगैर तो काम संभव नहीं है, तो खेल के मैदान का इंतजाम जाए। संबंधित अधिकारियों से मेरी बात हुई है और उसके लिए प्रोसेस आगे चला हुआ है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है। कहाँ किस कर्मचारी अधिकारी की कमी गलती की वजह से वो हुआ था, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वहाँ के नागरिकों का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का, वो अधिकार किसी भी तरह से छीना नहीं जा सकता। बहुत जल्दी ही वो चाहे पंचायत में रहें या नगर पालिका में रहें, उनकी व्यवस्था प्रशासन करेगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।